कल आप श्रवण कर रहे थे, नारद जी के उपदेशानुसार माता पार्वती अपने पिता के घर को छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में जाने को तैयार हो गईं। सबने समझाया, सखियों ने समझाया, माता पिता ने समझाया, हे बेटा, हे देवी, ऐसा मत करो, क्योंकि तपस्या करना बड़े बड़े योगियों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन भविष्यवाणी क्या कह रही है? भविष्यवाणी कह रही है कि भविष्यवाणी कह रही है कि अब उर धरहूं ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतति सकुजानी, अज तप कहु ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हैं? माता पिता तो बहुत दुखी हैं, करुणा क्रंदन कर रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी साक्षी होकर कह दिया, है देवी सुनो, ये जिस तपस्या के लिए तुम जा रही हो, जिसकी तपस्या के लिए जा रही हो, जिस प्रकार तपस्या करने जा रही हो, ये तपस्या इस धरती पर किसी और ने नहीं किया, ये सिर्फ ओनली तुम करोगी, दूसरा और कोई नहीं। बड़े बड़े धीर वीर मुनि ज्ञानी हुए हैं, लेकिन तुम्हारी तपस्या उन मुनियों ने, उन ज्ञानियों ने, उन संतों ने, उन महंतों ने नहीं किया, एक तुम ही हो जो ऐसी तपस्या करने जा रही हो। अस्य अप कहु ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरहूं ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सकुचानी। ऐसे ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करके अब तुम तपस्या के लिए चल दो। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहर घर आयो तब ही, मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानो तब प्रमाण बागीसा। बागीसा यानी कि माता सरस्वती कहते, जब तेरे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को भी ठीक से समझा देना। यानी कि अभी आकाशवाणी कह रही है कि हे पुत्री, हे पार्वती, तपस्या करने तुम्हें जाना तो है ही, निश्चित है ये तपस्या तुम करोगी, ये सर्वमान सर्वश्रेष्ठ तपस्या होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस तपस्या को नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी तपस्या करने का अवसर नहीं है, अभी वो योग नहीं आया है, अभी शुभ अवसर नहीं आया है। अभी तुम्हारे माता पिता बुलाने आएंगे, तुम घर चले जाना, कुछ दिन बाद तुम्हारे घर पर यानी गिरिराज के यहाँ सप्तऋषि महात्मा पधारेंगे। उन सप्तऋषि महात्मा के जब सत्कार में बैठे होंगे तुम्हारे पिताजी माताजी, तब तुम ये वाणी कह देना, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। कहते ऐसी वाणी को सुनकर के माता पार्वती बड़ी पुलकित हुई और बड़ी हर्षाने लगी, और उमा चरित सुंदर मैं गावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इतना सुंदर उमा चरित के गा दिया। उमा जी की उमा मतलब पार्वती जी हैं, पार्वती की चरित कहता सुंदर गाया मैंने, सुनो शंभ कर चितव सुहावा। कहते हैं इसको सुनकर के शंभु भगवान स्वयं ही हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे और हम पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयों विरागा, यद्यपि सदा रघुनायक नामा, तहाँ जहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। कहते हैं जब से सती माता ने प्राणों को त्याग किया है, शरीर को त्याग किया है, तब से भगवान शिव और भी वैराग को धारण कर लिया है और भी त्यागों के समान आचरण करने लगे हैं। और जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ रहते हैं वहाँ अकेले में ही राम का नाम जपन करते रहते हैं। कौन? भगवान शिव। और जहाँ तहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। कहते हैं कि राम नाम का जपन भी करते हैं
और राम नाम का श्रवण भी करते हैं। अगर कोई बोले तो उसको श्रवण करने के लिए भी तैयार रहते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय। सच्चिदाचिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह पद काम। विचरहि महिधर हृदय हरि सकल लोक अविराम। अविराम मतलब बिना रुके, विराम नहीं जिसको विराम नहीं वो अविराम है। तो कहते हैं कि चिदानंद सुखधाम, भगवान आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके, काम क्रोध मद लोभ को त्याग करके, विचरहि महि धर हृदय हरि, यानी कि धरती पर, मही मतलब होता है धरती, विचरहि मतलब चलते हैं फिरते हैं, विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अविराम, मतलब तीनों लोकों में वह अविराम कंटिन्यू रनिंग करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। हृदय में हरि का नाम है और वो धरती से लेकर आकाश तक तीनों सभी लोकों में वो भ्रमण करते रहते हैं। कौन? भगवान शिव। किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देते, उस शांत रहते हैं, भगवान हरि का ध्यान करते रहते हैं। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कबहु राम गुण करहि बखाना। बड़े अंदर से शोक है भगवान शिव के अंदर, और भगवान राम का नाम भी है और संतों का समागम भी है, परंतु हृदय की ग्लानि को, हृदय के दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। दुख तो बहुत है, अर्धांगिनी उछल जाने से, पर कहते किसी से नहीं, क्योंकि कहें किससे? जो कुछ संतुना देने वाला तो उससे कहें। यहाँ संसार में जिससे अपना दुख कहो वही मजाक उड़ाने वाला होता है, इसलिए अपना दुख हर किसी से कहना नहीं चाहिए। अपने दुख को सब कुछ कह दो, लेकिन अपने दुख को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। जिससे कहोगे पीठ पीछे वही मजाक उड़ाएगा, देखो देखो ये भी दुखी होकर रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। इसलिए कभी भी अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। भगवान शिव भी विचरण करते हैं, धरती से लेकर आसमान तक हैं, 14 वनों में विचरण करते हैं, लेकिन अपने प्रिया के बिछुड़ जाने का दुख किसी से नहीं कहते। राम राम कहते रहते हैं, बस यही इनका एक साथी है, राम नाम है। राम नाम का साथी जीवन में भी है, जीवन के बाद भी है, और जीवन के अंत में भी है। राम नाम सत्य है। ऐसी राम की महिमा का गान करने वाले भगवान शिव, राम के नाम को श्रवण करने वाले राम शिव, भगवान शिव हैं। यही विधि गयहूं काल बहु बीती, नित्य न हो राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कह रेखा। अब चल हृदय भगत कर लेखा। ऐसे भगवान शिव शोक संताप करते हुए, भगवान भव का कई गुना समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, और कह रहे हैं यहाँ पे कि यही बीत गया काल बहु बीती, यानी बहुत काल बीत गए। यही बीती मतलब उसी शोक से युक्त भगवान शिव के हृदय में शोक का वास करते हुए बहुत काल बीत गए। नित्य नए हो राम पद प्रीत, प्रगटे राम कृताग्र कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। जय हो, क्या बात है। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तुम बिनु व्रत अस को निर्वाहा। भगवान राम का जन्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जैसे इतना अनन्य प्रेम देखकर भगवान शिव में राम वहीं प्रकट हो गए शिव के सामने, और कह रहे हैं कि हे, वर्णन कर दिया। कृपानिधि कौन है? भगवान शिव के सामने वर्णन कर दिया। भगवान शिव के सामने जब वर्णन किया, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज देहु। जाय विवाहु शैल जही, यह मुझ आगे देहूं। कह रहे भगवान राम कि हे भगवान शिव सुनिए,
मेरी एक विनती है और उसको सुन लीजिए। अगर आप मुझ पे स्नेह करते हैं तो मेरी विनती को मान जाइए। क्या करना है, क्या मानना है? बोले जाय विवाहूं शैल जहीं यह मोह आगे दें, यानी कि जा करके विवाह कर लो शैल पुत्री उस पार्वती जी से। विवाह कर लें, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धर आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान राम कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप पार्वती से पहले विवाह करना चाहते हो कि मैं पहले सीता से विवाह कर लूं? आप दोनों में होड़ लग गई। आप करो तो करो, नहीं मैं करूं। अपने चक्कर में हमारा भी मत बिगाड़ देना है। मैं तो विवाह करना चाहता हूं। कह रहे हैं कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य को मेटि बन जाही। कहते हैं भगवान शिव के नहीं नहीं प्रभु, पहले विवाह आप करो, इसके बाद मैं करूंगा। तो राम कह रहे हैं नहीं प्रभु, पहले आप करो पहले मैं करूं। क्यों? पहले स्वामी का विवाह होना चाहिए, सेवक का बाद में हो जाएगा। पहले सेवक हो जाए फिर स्वामी को, ऐसा उल्टा कैसे होगा? किसी में अंताक्षरी कर रहे हैं प्रभु, एक दूसरे से कंप्लेन चल रही है। सिर धर आयस करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कहते हैं सिर धर के मैं आपको प्रणाम करता हूं, यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं पहले आप विवाह कर लें। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करियो शुभ जानी। तुम सभांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। और क्या करना चाहिए? फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए और कहा है प्रभु, हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना, यानी कि आपको भी विवाह करना है मेरे बाद, ऐसा आप सोच लेना। इसलिए आप शिव जी नहीं, पहले राम जी विवाह करेंगे, इसके बाद शिव जी करेंगे। देखो क्या होता है। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई प्रमूर्ति उर राखी। जब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए। अब उधर गिरिराज जी के यहाँ सप्तऋषियों का आगमन हो गया। सप्तऋषि महाराज हाँ, शिव जी ने राम जी से कह दिया कि मैं ही पहले विवाह करूंगा, चिंता मत करो। यहाँ बता रहे हैं उर राख्यो जो हम कहूं, या प्रभु हरे तुम्हार पन रहू। अब उर राख्यो जो हम कहाऊ, अंतर्धान भय असिभासी, शंकर सोए मूर्ति उर राखी। कहते हैं इतना बातें हो गई, राम और भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब ही सप्तऋषि पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। तब सप्तऋषि जो है भगवान शिव के पास आ गए। राम को जाने के बाद सप्तऋषि आए, बोले हे प्रभु अति बचन सुहाए। सुंदर बचनों से भगवान शिव को मनाने लगे, कहने लगे पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हूं, गिरि प्रेरे पठाय हूं, भवन दूर करे हूं संदेह हूं। यानी कि सप्तऋषि कहते हैं हे भगवान शिव, आप जाकर के पार्वती माता की परीक्षा ले लें, आपकी योग्य पत्नी है या नहीं है। गिरि प्रेरि पठाय हूं, भवने दूर करे हूं संदेह। गिरिराज यानी अपने उनकी पार्वती पिताजी के द्वारा पठाए गए ये दोनों सभी महात्मा आ गए भगवान शिव के पास। ऋषि गौर देखी तहाँ कैसे,
मूर्ति मंद तपस्या जैसे, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी। करहूं कवन कारण तप भारी। इधर पार्वती माता उधर पार्वती माता तपस्या में संलग्न है, तपस्या में संलग्न है। और पार्वती माता भगवान शिव से प्रार्थना करके कहती हैं कि शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अगणित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अगणित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा करे सारा संसार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मेरी है कामना और कुछ मांगू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ मांगू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। दुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। इस प्रकार से माता पार्वती समाधि के द्वारा भगवान के ध्यान युक्त पूजन कर रही थी। तभी सप्त ऋषिगण माता जी के पास पहुंच गए। ऋषि गौर देखी ता कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। समस्त सप्तऋषिगण माता पार्वती के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे, हे शैल कुमारी, हे पार्वती बताओ किस कारण से तुम इतनी भारी तपस्या करती हो। माता क्या कहती हैं, कहीं अपराधों का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम की कहऊ। कहते वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो मुनि हमारी जड़ताई। माता जी कहती हैं कि अगर मैं महात्माओं से अपने विवाह के बारे में बताऊंगी कि मैं विवाह के लिए तपस्या कर रही हूं, तो शायद ये हंसी उड़ा देंगे मेरी, सकुचा गई, लज्जा गई, शर्मा गई। क्योंकि पहले कन्याओं में, चाहे स्त्री चाहे कोई भी हो, स्त्री में कन्याओं में शर्म थी। अभी तो जमाना बदल गया भाई, क्या कहना। अभी तो उनको कपड़े पहनने के लिए बोलो तो झगड़ा हो जाएगा। एक युग था उस समय महाभारत के युद्ध में
कि चीर हरण किया तो महाभारत हो गया, अभी किसी को चीर बढ़ाओ तो महाभारत हो जाएगा, हैं? किसी को बोल दो भाई कपड़े अच्छे से पहन के रहो तो महाभारत हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था हो गई अभी, तो क्या कहना। लोग निर्लज्ज हो गए, कहने का तात्पर्य है। तो माता ने शर्मा गई कि महात्माओं से कैसे कहो कि मेरी विवाह की बात, सकुचा गई थोड़ी सी। गोस्वामी जी लिखते हैं अगर नहीं कहूंगी कुछ तो मेरी जड़ बुद्धि समझेंगे ये अहंकारी घमंडी बात नहीं कर रही, सकुचा गई। कि अपराधों का तुम चाहो हम सन सत्य मरम किन कहू, यानी कि तुम किसकी आराधना करती हो। सप्तऋषिगणों ने ऐसा पूछा, हे देवी किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मैं मूर्खता बस ये बात कहूंगी आपसे जो कहना चाहती हूँ। मनुहट परान सुनहि सिखावा, चाहति बार पर भीति पठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारद जी ने माता पार्वती जी सोचने लगी मन में कि मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी जो कह दिया था उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंखों के उड़ना चाहती हूँ। यानी कि नारद जी ने कहा था सप्तऋषिगण आएंगे, अपने मन की बात को सही से कह देना, आकाशवाणी ने जो कहा वो भी कह देना और हमने जो कहा वो भी कह देना। परंतु पार्वती मैया संकोच करती हुई कहती मैं कैसे कहूँ, परंतु मेरा न कहना ऐसा होगा जैसे मानो जल पे कोई दीवार बांध रहा हो, हैं? कि इच्छा तो है कि मन की पूरी हो जाए, लेकिन इनसे बताए बिना इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये जो संत महात्मा होते हैं ना ये संदेह वाहक हैं। जब रुक्मिणी जी का विवाह होने आया तब किसी महात्मा ने लिंक जोड़ दिया, जाकर संदेश पत्रिका पहुंचा दिया। अब पार्वती मैया की पत्रिका 7 ऋषि आए हैं पहुंचाने के लिए, भला इनका काम कैसे असफल होगा। जिनके कार्य को ब्राह्मण देवता हाथ में अपने ले लें, भला उसका काम कैसे असफल हो सकता है। तो ऋषियों ने माता पार्वती के काम को अपने हाथ में ले लिया, उधर रुक्मिणी मैया के कार्य को अपने हाथ में लिया था, दोनों काम सक्सेसफुल हो गया। तो नारद जी के वचन को मैं कैसे न कहूं, ऐसा होगा मानो मन में तो बातें हैं कहने को लेकिन कह नहीं पा रही हूं, तो ऐसा है मानो बिना पंख के उड़ना चाहती हूं। यानी बता दूंगी तो पंख आ जाएगा, मतलब हमारा संदेश भगवान शिव के पास तक पहुंच जाएगा। तो बताना अति आवश्यक है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिया सदा शिव ही भर तारा। यानी बता दिया उन्होंने, हे मुनि महात्माओं, देखो मेरा अविवेक है, मैं योग्य तो नहीं हूं उसके जिसको मैं चाहती हूं, क्योंकि मैं एक पतिंगा होकर, कण होकर, चीटा होकर मैं ब्रह्म पद प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं, जिस प्रकार से रखता है सेम उसी प्रकार से मैं भी एक तुच्छ नारी समझ होकर के भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ। कहेंगे देखो मुनि अविवेक हमारा, देखो हमारी मति, हमारी भ्रष्ट बुद्धि को देखो, हमारी अल्प बुद्धि को देखो कि मैं शिव ही सदा भरतारा, यानी भरतार मतलब होता है पति, मैं शिव को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। देखो आप नाराज मत हो जाना, क्योंकि ये मेरी हट बुद्धि है, मेरी बाल बुद्धि है, आप कृपा करके इस कार्य को हमारे संपन्न करा देना। सुनते बचन बिहसे ऋषय, ग्रीष्म भव तब दे है, नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बहुत किसु दे। पार्वती जी की बात को सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। ये जो कह रहे हैं नारद जी तो घर को उजाड़ने वाले हैं, बसाने वाले थोड़ी हैं, वो तो लड़ाई झगड़ा लगाने वाले हैं। हे देवी सुनो, तुम्हारा घर बसने वाला नहीं नारद के उपदेश से, तो क्या करना है आगे बताते हैं। दक्ष सुतहि उपदेश ही जाई, तिह फिरी भवन न देखी आई,
चित्रकेतु कर घर उन्हें घाला, कनकपि सुकनक पुन सिहाला। यानी कि ये सतीश क्या करने गए हैं, माता पार्वती की धैर्य की परीक्षा लेने गए हैं कि सच में प्रेम करती कि नहीं है। थोड़ा टिप्पणी करूं तो पता चलेगा। नहीं तो नारद जी का उपदेश जिसने उनके मार्ग में चला उनको कौन नहीं मिला आज तक, सब तो मिले हैं। नारद जी का उपदेश है कि जिसकी ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती वो नारद। नारद का मतलब लड़ाई झगड़ा कराने वाला नहीं होता, जिसकी बात अकाट सत्य होती है। नारद जी महाराज ऐसे ऋषि हैं तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। नारद जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती वही भगवान नारद जी हैं। अब नारद जी की भजन कल सत्य हो जाएगी, क्योंकि आज सत्य नहीं होगी, क्योंकि समय बीत चुका है, 10 बज चुके हैं। इसलिए कल भगवान माता पार्वती का विवाह होगा।